कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत अपने रास्ते की वजह से याद रहते हैं, जहाँ हर मोड़ एक नया एडवेंचर देता है और हर नज़ारा एक नई कहानी सुनाता है। आज का हमारा सफ़र शुरू होता है खारदुंग विलेज से, जहाँ से निकलते ही शुरू हो गया लद्दाख का असली एडवेंचर। सामने थे विशाल पहाड़, नीचे बहती हुई श्योक रिवर और बीच में थे कुछ ऐसे रास्ते जहाँ हर किलोमीटर के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। कभी रफ रोड्स, कभी रिवर क्रॉसिंग और कभी नेचर के ऐसे व्यूज जिन्हें देखकर बस रुक जाने का मन करता है। लेकिन इन सभी चैलेंजेस को पार करते हुए आखिरकार वो मोमेंट आ गया जब पहली बार सामने दिखाई देती है पैंगोंग लेक की मैजिकल ब्यूटी। एक ऐसी जगह जहां माउंटेन्स और लेक मिलकर नेचर का ऐसा मास्टरपीस बनाते हैं जिसे सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। और इस खूबसूरत सफ़र को और ख़ास बनाया पैंगोंग के पास बसे शांत मिराक विलेज ने, जहां हमें लद्दाख की रियल ब्यूटी और लोकल लोगों का प्यार देखने को मिला। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, ये थी कुछ ऐसे मेमोरीज बनाने की जर्नी जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। अभी हम लोग हैं 3 जंक्शन में, इसलिए बोलते हैं इस जगह को क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ों को कनेक्ट करता है, पैंगोंग, ले और नुब्रा वैली। मतलब जो हुंडर है और सियाचिन बेस कैंप है उसको कनेक्ट करता है। तो एक रोड जाता है ले को, एक जाता है पैंगोंग को और एक जाता है हुंडर सियाचिन मोड़। तो हमारी पैंगोंग लेक की जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। मौसम आप देखोगे ना तो मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, आज पूरी तरह से बादल से कवर है और थोड़ी थोड़ी ना बारिश भी हो रही है। लद्दाख का मौसम थोड़ा चेंज हो गया ना, पहले बारिश नहीं होती थी, अब बारिश हो रही है। अभी तुम देखो क्या क्या चेंज होता है इंडिया में। काम करते चलते पैंगोंग लेक और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए इस अमेजिंग जर्नी में। तो जैसे ही आप पैंगोंग वाला रोड लेते हो ना, थोड़ा सा ही आगे जाते हो तो आपको मिलता है हमांग व्यू पॉइंट, जहाँ पर लिखा हुआ है आई लव श्योक वैली। बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ही सही लगता है ये जगह। और यहाँ पर देखो ना, बैठने के लिए भी चेयर्स वगैरह बनी हुई हैं, इस तरह से बनी हुई हैं। आपको दिखाता हूँ आगे से व्यू कैसा दिखता होगा। ये इस तरह से आप ऐसे जाते हो, मैं दौड़ के जाता हूँ थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि आगे से व्यू कैसा दिखता होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुंदर होगा। तो कुछ ऐसा सा बना हुआ है और ऐसा सा व्यू दिखता है यहाँ से। वाह यार, बहुत सही है। अगर मौसम खुला रहता ना तो इस व्यू में 4 चांद लग जाते देखो, बहुत सही है। आज हमारी जर्नी शुरू हो रही है खारदुंग विलेज से। कल रात हमने यहीं एक होम स्टे में स्टे किया था। अगर आप भी खारदुंग विलेज में रुकने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आपको 1000 to 2000 के बीच आपको अच्छे होम स्टे आसानी से मिल जाएंगे। सुबह का मौसम काफ़ी फ्रेश था, साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो चुकी थी और सामने बर्फ से ढके पहाड़ हमारी जर्नी को और भी ब्यूटीफुल बना रहे थे। क्योंकि आज हमारा डेस्टिनेशन था पैंगोंग लेक, जो खारदुंग विलेज से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर है। गूगल मैप के अकॉर्डिंग जर्नी को लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं कंप्लीट करने में। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप पहली बार इस रूट पर जा रहे हो तो सिर्फ गूगल मैप पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि रास्ते में आने वाले इतने अमेजिंग माउंटेन व्यूज, एडवेंचरस रोड, वाटर क्रॉसिंग और फोटोग्राफी पॉइंट्स मिलेंगे कि आप बार बार गाड़ी रोकने पर मजबूर हो जाओगे। इसके अलावा कई जगह रोड कंडीशन भी थोड़ी चैलेंजिंग रहती है, जिसकी वजह से एक्चुअल ट्रैवल टाइम 6 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मेरा एक एडवाइस रहेगा, अगर आप पैंगोंग लेक की तरफ जा रहे हैं तो अपनी जर्नी सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, ताकि आराम से ड्राइव भी कर सके और रास्ते के खूबसूरत व्यू को एंजॉय भी कर सके। भाई अभी जो रोड पार किया ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि किधर टर्न लेना है, किधर क्या लेना है। क्योंकि जब आप कच्चे रोड में लोग हैं ना तो एक लेफ्ट साइड का भी वे बना हुआ था, हम लोग गलती से उधर चले गए थे। थोड़ा आगे गए तो देखा बीच में नदी बह रही है, जाने का रास्ता ही नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ से बैक किया, फिर आए। बाइक वालों को देखा कि आओगे तो थोड़ा पूछ पाछ करके ही पहुँचना, समझ में आ जाएगा आपको। गूगल से ज़्यादा लोगों पर भरोसा करना है हम। अब बात करते हैं फ्यूल की। हमने अपना टैंक एक दिन पहले टी मोर पेट्रोल पंप में फुल करा लिया था।
ताकि रास्ते में किसी भी तरह का टेंशन ना रहे। अगर आप ले से पैंगोंग जा रहे हैं तो फ्यूल के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप ले से पेट्रोल पंप फिल करा के आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप नुब्रा वैली से आ रहे हैं तो टीमोर इंडियन पेट्रोल पंप में फिल करवा लें। और तीसरा ऑप्शन है थांग से पैंगोंग फिलिंग स्टेशन इंडियन ऑयल, जो पैंगोंग पहुंचने से पहले पड़ता है, क्योंकि लद्दाख में फ्यूल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे, लेकिन बिना ब्रेकफास्ट के इतनी लंबी ड्राइव करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लेने का डिसाइड किया और पहुंच गए अक्यम विला एंड कैफे। सच बताऊं, जब भी हम इस रूट पर आते हैं तो लगभग हर बार यहीं रुकते हैं, क्योंकि इस कैफे की लोकेशन, इसका पीसफुल एटमॉस्फेयर और यहाँ की क्लीननेस हमें हमेशा इम्प्रेस करती है। कैफे के सामने दिखाई देने वाला माउंटेन्स और फ्रेश मॉर्निंग वेदर ब्रेकफास्ट का मजा कई गुना बढ़ा देता है। यहाँ हमने ऑर्डर किया आलू पराठा विद कर्ड और साथ में गर्मा गर्म टी। सच बताओ, और इतने ब्यूटीफुल लोकेशन पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। अगर आप भी इस रूट में ट्रैवल कर रहे हो तो इस कैफ़े को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। सबसे अच्छी बात है, यहाँ सिर्फ कैफ़े ही नहीं बल्कि स्टे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आप इस एरिया में रात रुकना चाहते हैं तो यहाँ कंफर्टेबल स्टे भी प्लान कर सकते हैं। इतनी ठंड में गर्मा गर्म आलू पराठे का मज़ा ही अलग है। सामने इतना खूबसूरत नज़ारा और साथ में गर्मा गर्म आलू पराठा, चाय और दही, मज़ा आ गया। चाय और दही एक साथ नहीं, मतलब संदीप दही खा रहा है, मैं चाय पी रही हूँ पराठे के साथ। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अब टाइम था फिर से रोड पर निकलने का, क्योंकि अभी हमारी जर्नी काफ़ी लंबी थी और इस कैफ़े के बाद हमें कई शानदार रोड्स के साथ साथ कुछ रफ पैचेस और कुछ नैरो माउंटेन्स रोड और कहीं एक्साइटिंग रिवर क्रॉसिंग भी मिलने वाले थे। इसी वजह से हमने सुबह जल्दी ड्राइविंग स्टार्ट की थी, ताकि बिना किसी जल्दबाजी के पूरे रूट को सेफली एंजॉय करते हुए अपने अगले डेस्टिनेशन पैंगोंग लेक की तरफ बढ़ सके। अब शुरू हो चुका था वो रास्ता जिसका डर हमें पहले से ही था। रास्ते में मिलने वाले कई ट्रैवलर्स और लोकल से हमने सुना था कि पैंगोंग जाने वाले इस रूट पर कुछ ऐसे रोड पैचेस आते हैं जिन्हें देखकर पहली बार थोड़ा डर जरूर लगता है। और सच कहूँ, जैसे ही हम उस रोड पर पहुंचे थोड़ी घबराहट तो हमें भी होने लगी। एक तरफ ऊंचे ऊंचे बजरी और पत्थरों के पहाड़ और दूसरी तरफ तेज बहती हुई श्योक रिवर, जिसकी गहराई देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि यहाँ छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, कई जगह रोड नाम की कोई चीज ही नहीं थी, बस पत्थर, बजरी और नदी के बीच से निकलता हुआ एक रफ ट्रैक जिस पर हमें अपनी कार चलानी थी। कई जगह कार लगातार स्किड भी हो रही थी और स्टीयरिंग का पूरा कंट्रोल बनाए रखना पड़ रहा था। उस समय दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर अभी शुरुआत में ही ऐसे रोड्स हैं तो आगे पता नहीं और कितने चैलेंजिंग पैचेस मिलने बाकी हैं। लेकिन शायद यही तो है लद्दाख की असली पहचान। लोग यहाँ सिर्फ डेस्टिनेशन देखने नहीं आते बल्कि ऐसे एडवेंचरस रोड, अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन और यादगार एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। अगर आप खारदुंग या नुब्रा वैली साइड से सीधे पैंगोंग लेक जा रहे हैं तो इस रूट की रोड कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। ये पूरा इलाका हाई एल्टीट्यूड में आता है। यहाँ वेदर कभी भी बदल सकता है। कई बार स्नोफॉल, लैंडस्लाइड्स या रिवर का लेवल बढ़ने की वजह से रोड टेम्परेरी क्लोज्ड भी कर दिया जाता है। खास करके श्योक रूट, जो सबसे खूबसूरत और एडवेंचरस रूट में से एक माना जाता है, कई बार वाटर क्रॉसिंग की वजह से काफी चैलेंजिंग हो जाता है। इस पूरे रूट में आपको कहीं बिल्कुल स्मूथ ब्लैक टॉप रोड मिलेंगे तो अगले ही कुछ किलोमीटर बाद पूरी तरह ऑफ रोड सेक्शन शुरू हो जाता है और कई बार रिवर क्रॉसिंग की वजह से रोड दिखाई ही नहीं देता है। वहाँ आपके सामने चल रही व्हीकल के टायर मार्क्स फॉलो करने पड़ते हैं और अपनी ड्राइव पूरी अलर्ट होकर करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं, रिवर क्रॉसिंग करते समय हमेशा धीरे धीरे ड्राइव करें और अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है तो पहले दूसरी व्हीकल्स को ऑब्जर्व कर ले, उसके बाद क्रॉस करें। थोड़ी सी पेशेंस और सेफ ड्राइविंग इस जर्नी को लाइफ का सबसे मेमोरेबल एडवेंचर बना देती है। चलो बात करते हैं थोड़ी सी रोड कंडीशन की। ठीक है, तो
रोड्स तो ठीक है, बट किसी किसी जगह में लाइक 2-3 किलोमीटर के ऐसे पैचेस हैं जो आपको पुराने लद्दाख की याद दिलाएंगे, जैसा पहले हुआ करता था, रोड खराब। और यकीन मानिए ना, तो लद्दाख का मज़ा उस तरह के रोड में ही था। अभी जो ये प्लेन से रोड बन गया है ना, इसमें वो एडवेंचर फील नहीं होता। तो मुझे तो वही रोड पसंद है जो पहले थे, टूटे फूटे से, थोड़े से मज़ा आता था उनमें गाड़ी चला के। तो वैसे रोड आपको बीच बीच में मिलेंगे श्योक के आसपास। अभी हम लोग श्योक पहुँचे नहीं है, तो ये श्योक से पहले का मैं बता रहा हूँ। अभी देखते हैं श्योक पहुँचने के बाद उसके आगे के रोड कैसे रहते हैं। बट हाँ, यहाँ तक श्योक रिवर आपका साथ नहीं छोड़ेगी, बगल बगल में आपके साथ चलते रहेगी। अब धीरे धीरे हम पैंगोंग लेक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और इस पूरे रूट में आपको कई छोटे छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत विलेजेस भी देखने को मिलते हैं। अगर आप खारदुंग विलेज या नुब्रा वैली के साइड से पैंगोंग जा रहे हैं तो सबसे पहले आता है खालसर विलेज। यहीं से श्योक वैली की तरफ जाने वाला रूट शुरू होता है। इसके बाद आता है अगम विलेज, एक छोटा सा रिमोट विलेज जहां से पैंगोंग जाने वाला एडवेंचरस रूट आगे बढ़ता है। फिर आता है श्योक विलेज जो श्योक रिवर के किनारे बसा हुआ है, एक बेहद शांत और खूबसूरत गांव। यहीं से इस जर्नी की सबसे एडवेंचरस हिस्से की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं दुर्बुक विलेज, जो पैंगोंग जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट माना जाता है। यहाँ आपको कुछ बेसिक फैसिलिटीज जैसे छोटे रेस्टोरेंट और लोकल शॉप्स भी मिल जाते हैं। इसके बाद आता है थांगसे विलेज, जो इस पूरे रूट का सबसे बड़ा और सुंदर विलेज है। यहाँ मॉनेस्ट्री, कैफे, पेट्रोल पंप, स्टे ऑप्शंस और खाने पीने की बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अगर आप भी पैंगोंग लेक जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक जरूरी इन्फॉर्मेशन पहले जान लीजिए। पैंगोंग लेक जाने के लिए परमिट मैंडेटरी होता है। अगर आप लद्दाख में हैं तो आपको इनर लाइन परमिट ILP बनवाना होगा, जिसका टोटल चार्जेस लगभग 400 to 600 के बीच होता है। परमिट बनवाने के लिए आपके पास वैलिड गवर्नमेंट ID होनी जरूरी है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई दूसरा वैलिड ID प्रूफ। आप अपना परमिट लेके किसी भी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से भी बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा सजेशन रहेगा कि अपने परमिट्स की कुछ फोटोकॉपी निकलवा कर रख ले, ताकि हर चेक पोस्ट पर अपनी परमिट आसानी से सबमिट कर सके और अपनी जर्नी को बिना किसी परेशानी के कंटिन्यू कर सके। लद्दाख की रोड ट्रिप में थोड़ी सी प्लानिंग आपका काफी टाइम बचा सकती है और पूरी जर्नी को हैसल फ्री बना सकती है। सारे विलेजेस को पार करते हुए अब हम पहुंच जाते हैं थांगसे विलेज और यहाँ हमने एक बहुत ज़रूरी काम किया, अपनी कार में फ्यूल भरवाया। थांगसे पैंगोंग फिलिंग स्टेशन इंडियन पेट्रोल पंप, जो कि पूरे रूट का सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल स्टेशन है। लगभग 12,900 फीट से ज़्यादा एल्टीट्यूड पर स्थित ये पेट्रोल पंप ले या नुब्रा वैली साइड से पैंगोंग जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। और साथ ही थोड़ा फ्रेश होने के लिए यहाँ अवेलेबल टॉयलेट फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इतनी लंबी और एडवेंचरस ड्राइव के बीच ही छोटी छोटी फैसिलिटीज काफ़ी राहत देती है। पैंगोंग लेक की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ माउंटेन्स और ब्यूटीफुल लैंडस्केप ही नहीं, बल्कि यहाँ आपको कुछ रेयर हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ देखने का भी मौका मिल सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो इस रूट पर आपको हिमालयन मामट नज़र आ सकते हैं। ये छोटे छोटे प्यारे एनिमल्स लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड एरियाज में काफ़ी फेमस है। हम भी इस बार मामट देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि पिछले साल जब हम लद्दाख आए थे तब हमें ये ब्यूटीफुल क्रिएचर्स देखने को मिले थे। लेकिन इस बार शायद मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया। पूरे लद्दाख में बारिश का मौसम चल रहा था और बारिश की वजह से इस रूट पर हमें एक भी मामट नहीं दिखाई दिए। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई, लेकिन लद्दाख हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस जरूर दे देता है। इस बार हमें रास्ते में कुछ लोकल एनिमल्स देखने को मिले, जिन्हें देखकर हमें काफ़ी खुशी हुई।
इसके अलावा अगर आप लकी हो तो यहाँ आपको डोमेस्टिक याक भी देखने को मिल सकते हैं, जिसे हमने देखा, जो पैंगोंग लेक के आसपास के एरियाज में आराम से घूमते हुए नजर आते हैं। बर्ड लवर्स के लिए तो ये जगह पैराडाइज से कम नहीं है। यहाँ आपको कई ब्यूटीफुल हिमालयन बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें से रेयर ब्लैक नेक्ड क्रेन भी शामिल है। लेकिन वाइल्ड लाइफ के साथ साथ हमारी नज़र बस एक चीज़ को ढूंढ रही थी, और वो थी पैंगोंग लेक। कई घंटे के एडवेंचरस ड्राइव, रफ रोड और रिवर क्रॉसिंग और खूबसूरत माउंटेन को पार करने के बाद जब पहली बार दूर से पैंगोंग लेक की ब्लू वाटर दिखाई दी तो उस मोमेंट की एक्साइटमेंट ही अलग थी। ट्रस्ट में उस समय जो फीलिंग आती है उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि तब समझ आता है कि इतनी लंबी जर्नी, इतनी मेहनत और इतने चैलेंजेस के बाद यह डेस्टिनेशन इतना स्पेशल क्यों है। और आखिरकार हम पहुंच चुके थे लद्दाख के सबसे आइकॉनिक जगह में से एक, पैंगोंग लेक। हम लोग पैंगोंग लेक पहुंच गए हैं और अब बस जा रहे हैं लेक के साइड, बैठ करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। हर बार की तरह यहाँ पर अभी भी बहुत हवा चल रही है। ऐसा ही होता है यहाँ पर, हमेशा हवा बहुत तेज़ चलती है। तो अब जाकर के 2 से 3 घंटा आराम से लेक के साइड में बैठेंगे। फिर यहाँ से हम चल जाएंगे मिराक विलेज में चाय वगैरह पियेंगे। देन उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। पैंगोंग लेक, जिसे देखकर पहली बार में ही समझ आ जाता है कि आखिर क्यों लाखों ट्रैवलर्स इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में रखते हैं। अगर बात करें पैंगोंग लेक, तो ये सिर्फ एक खूबसूरत लेक नहीं बल्कि नेचर का एक ऐसा मास्टरपीस है जो अपनी यूनिक ब्यूटी और लोकेशन की वजह से पूरे दुनिया में फेमस है। पैंगोंग लेक एक हाई एल्टीट्यूड सॉल्ट वाटर लेक है जो लगभग 4350 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये लेक सिर्फ इंडिया में नहीं है। पैंगोंग लेक इंडिया और चाइना दोनों देशों में फैली हुई है। इसका टोटल लेंथ लगभग 134 किलोमीटर्स है और इसकी विड्थ कुछ जगह पर लगभग 5 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। लेक का सबसे बड़ा हिस्सा चाइना के कंट्रोल में आता है, जबकि इसका लगभग 30 से 40% हिस्सा इंडिया साइड में है। यही वजह है कि इस लेक की लोकेशन और भी खास बन जाती है, क्योंकि इसके बीच से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। लेकिन पैंगोंग लेक की सबसे अमेजिंग चीज है इसका बदलता हुआ रंग। दिन में सनलाइट के हिसाब से इसका पानी कभी डीप ब्लू, कभी टर्क्वाइज ग्रीन, तो कभी ग्रे शेड में दिखाई देता है। और यही चेंजिंग कलर पैंगोंग को इतना मैजिकल बना देता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। जब टेम्परेचर कई डिग्रीज माइनस में चला जाता है तो यही ब्लू वाटर एक विशाल बर्फ की चादर में बदल जाता है। अगर आप पैंगोंग लेक आने का प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम जनरली मई टू सितंबर के बीच का माना जाता है, जब रोड्स ओपन रहते हैं, वेदर थोड़ा कंफर्टेबल होता है और लेक का ब्यूटीफुल ब्लू कलर देखने को मिलता है। लेकिन हर सीजन में पैंगोंग लेक का अपना अलग चार्म है। गर्मियों में इसका क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर और विंटर में इसकी फ्रोजन ब्यूटी, दोनों ही एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। और सच कहूँ, इस जगह की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ इसका व्यू नहीं बल्कि यहाँ खड़े होकर महसूस होने वाला पीस है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ माउंटेन्स, एक शांत लेक और नेचर का इनक्रेडिबल ब्यूटी दिखाई देता है। लेकिन इतनी लंबी जर्नी के बाद भूख लगना भी नॉर्मल था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले कुछ खाना खा लिया जाए। इसके बाद हम पहुंच गए पैंगोंग पॉट रेस्टोरेंट। यहाँ हमने ऑर्डर किया फ्राइड राइस, पनीर चिली। टेस्ट काफ़ी अच्छा था और इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन में बैठकर खाना खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। साथ में हमने गर्मा गर्म टी भी एंजॉय किया, क्योंकि लद्दाख की ठंडी हवा में
एक कप टी हमेशा स्पेशल फील कराती है। थोड़ा आराम करने और खाना एंजॉय करने के बाद अब हमारा मन फिर से पैंगोंग लेक के पास जाने का था, तो बिना ज्यादा देर किए हम वापस लेक की तरफ निकल पड़े, क्योंकि पैंगोंग लेक में जितना समय बिताओ उतना ही कम लगता है। पैंगोंग लेक पर कुछ टाइम बिताने के बाद हमने डिसाइड किया क्यों न इस बार थोड़ा आगे जाकर एक नया जगह एक्सप्लोर किया जाए, जहाँ न ज्यादा भीड़ हो और लद्दाख की रियल लोकल लाइफ को भी फील किया जा सके। इसलिए हम निकल पड़े मिराक विलेज की तरफ। भाई 15 से 20 मिनट यहाँ पर रुके, अब यहाँ से जा रहे हैं मिराक विलेज। इतनी ज़्यादा ठंड है ना आज, इतनी ज़्यादा ठंड है कि बता नहीं सकती, क्योंकि अभी बारिश हो गई थी, पहाड़ों पे थोड़ी बर्फ़ गिर गई, इस कारण बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। बोल भी नहीं पा रहा ढंग से, ऐसा हो गया है। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं है, गिन्नी के साथ ही नहीं है, जितने भी लोग आ रहे हैं ना 5 मिनट 10 मिनट रुक रहे, फ़ोटो खिंचा रहे हैं और सीधे भाग रहे हैं वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलते हैं मिराक विलेज। ये विलेज पैंगोंग से लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। ये पैंगोंग के साउथर्न बैंक के पास बसा हुआ बेहद शांत और खूबसूरत लद्दाखी विलेज है। लगभग 4350 मीटर्स की एल्टीट्यूड पे मौजूद मिराक विलेज पैंगमिक और मान विलेज की तुलना में काफी लेस क्राउडेड है। यही इसकी खास बात है, क्योंकि यहाँ आकर आपको पैंगोंग का एक अलग ही साइड देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर काफी भीड़ रहती है, वहीं मिराक में आपको सिर्फ शांति, ब्यूटीफुल माउंटेन्स और लोकल लद्दाखी कल्चर का एक्सपीरियंस मिलता है। इस विलेज की सबसे अच्छी बात है यहाँ की ग्रीनरी। जब आप पूरे रास्ते में दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं देखते हो, आपको सिर्फ हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे, तो उसका एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग होता है। अगर आप मिराक विलेज में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको लोकल होम स्टे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जहाँ आप ऑथेंटिक लद्दाखी लाइफस्टाइल को करीब से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोकल फूड, सिंपल लिविंग और गाँव के लोगों के साथ बातचीत, यही चीज़ इस जगह को काफ़ी स्पेशल बना देती है। अब इस खूबसूरत एक्सपीरियंस के साथ हम आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा, कौन सा होगा, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।